आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं जा रही थी घर, बट ये खुशी बहुत दिनों के लिए, बहुत देर तक नहीं चली। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, लेकिन शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक्सेप्शन हैं। और यहाँ पे मैं ट्रेन में बैठ गई थी और मैं जा रही हूँ अपने मायके, मेरे घर, क्योंकि मेरे भाई की इंगेजमेंट है। तो यहाँ पे चीकू को मिल गए थे कुछ दोस्त, वहाँ पे ये खेल रहा था। इसके बाद हम घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद आता है हमारे भाई की इंगेजमेंट का डे। और ये हम सब बहनें, उनके बच्चे, सब लोग जा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे थे, खुश थे। लेकिन ये खुशी हमारी बहुत देर तक टिकी नहीं। कहते हैं ना कि कभी ना कभी या कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नज़रें या नज़र लग जाती है, तो शायद हमारे साथ भी यही होता है। हम लोग कुछ अच्छा करने चलते हैं लेकिन कुछ अच्छा होता नहीं है, बुरा ज़रूर हो जाता है। लेट्स सी, आई डोंट नो कब तक ये चलेगा और कब तक सही होगा, बट कभी ना कभी तो सही होगा। तो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग गए थे अपने भाई की इंगेजमेंट में, जो कि यहाँ पे इंगेजमेंट हो रही थी। बट लड़की, एक दिन की बात में ही लड़की ने बोल दिया कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। फिर क्या था, हमें समझ नहीं आया कि वो क्यों ऐसे बोल रही थी, और बहुत सारी बातें जो कि लॉजिकल नहीं थी। तो हमने अपनी तरफ से ही शादी तोड़ दी। लेकिन लोगों का कहना था कि हमने डिमांड की कार की और हमने चेन की डिमांड की, इस वजह से शादी टूटी। तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन झूठ बोलने वाले को कुछ बोल नहीं सकते, और आप किस किस का मुंह बंद करेंगे। तो ये सोसाइटी है, तो यहाँ पे लोग बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। तो यही है, सोसाइटी का प्रेशर बोल सकते हैं आप। बट एनीवेज, हमने किसी का प्रेशर नहीं लिया, और हमें शादी नहीं करनी थी तो हमने नहीं किया। क्योंकि हमें लड़की समझ नहीं आई, मेरे भाई को भी समझ नहीं आई कि इंगेजमेंट के बाद उसने ऐसा क्यों बोला। फिर फाइनली हम लोग निकल गए घर की तरफ, जो कि इंगेजमेंट हो चुकी थी और इंगेजमेंट के दूसरे दिन ही शादी टूट गई थी। और रीज़न बहुत थे, कभी फुर्सत में बताऊंगी, लेकिन क्या ही बताऊं। घर पहुंचने के बाद मम्मी मेरी दूसरे दिन तैयारी कर रही थी कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी के हाथ का तो बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पे सब मसाले भून गए थे और मम्मी कटहल कट करके और फ्राई करके रख दिया था। हमारे यहाँ कटहल को फ्राई करके फिर उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी गरम मसाले होते हैं उसको पीस के, प्याज पीस के, टमाटर इसमें हम नहीं डालते हैं, और उसको कुकर में डाल के और सीटी लगा देते हैं। तो इस तरह बन जाता है। और पानी जो कढ़ाई में आपने मसाले डाले थे, उसी कढ़ाई में पानी डाल के और इसको यहाँ पे पानी को डाल के और इसमें सीटी लगा देते हैं, 1-2 सीटी। उसके बाद आता है मेरे पापा का बर्थडे का दिन। तो आज है मेरे पापा का बर्थडे, 20 मार्च। पहले चीकू खाएगा, चीकू खाएगा, चीकू खाएगा। रुक गया, रुक गया, रुक गया, रुक गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ज्योतिया के लगा दो सुन। ओह के लगा लो। बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन पीला पीला गायत्री परिवार अरे बहुत अच्छा लग रहा है केक। आधा क्रैश हो गया था ना साइकिल से, केक पर वो अच्छा किया तो बहुत बड़ा नहीं अच्छा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस बस बस, केक नहीं। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चीकू चीकू खा लो, ना हो इधर ना। चीकू खाओ, चीकू केक खाओ। पापा को खिलाओ, मम्मी खिला दो। कहाँ है मम्मी के? खा लो। अरे पागल, कान में चला गया। कैमरा पे लगा दे, पीछे में
अरे लगा पीछे धर 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 उसको ये कौन सी शेविंग धर उसको बोली यार नाक में पकड़ ले। आज इसकी बर्थडे है ना। बर्थडे के बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे चीकू है, चीकू का भाई है, मतलब दीदी का मेरा बेटा और मेरी छोटी बहन की डॉटर। तो इसका नाम एनी है और प्यार से हम लोग एनी बोलते हैं और ऐसे अनुभूति नाम है। और ये रही मेरी मम्मी। तो यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे और दीदी की बेटी उसको खिला रही थी, उसको बहुत पसंद है। अब आता है नवमी का दिन और ये आज है अष्टमी। अष्टमी को रात में ही हमारे यहाँ नवमी पूजी जाती है। जो लोग यूपी बिहार से होंगे उनको पता होगा कि नवमी पूजते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मम्मी साफ़ सफाई कर रही थी, पूजा रूम भी साफ़ कर दिया था, बर्तन सारे धुल दिए थे उसने। उसके बाद नवमी के दूसरे दिन ही हम लोग निकल गए थे, मतलब अष्टमी के दूसरे दिन नवमी। तो हमने प्रसाद वसाद पैक कर लिया था और हम आ गए थे स्टेशन, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी। और हम चीकू और मेरे पापा, तो यहाँ चीकू और नाना जी प्यार कर रहे थे। मैंने थोड़ी सी फ़ोटो ले ली थी इनकी, क्योंकि चीकू को डर लग रहा था, ट्रेन आती है तो उसको साउंड से प्रॉब्लम है। एज़ यूजुअल मैंने पहले भी बताया है कि मेरे बेटे को साउंड्स की प्रॉब्लम है। लेकिन वो बैठा था और वो वेट कर रहा था, क्योंकि उसको डैडी की बहुत याद आ रही थी। तो जैसे ट्रेन आए और ये हम निकल पड़े घर के लिए। तो यहाँ पे मैंने भी अपनी फ़ोटो की। तो लास्ट में जाते जाते मैं यही बोलूँगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं। और जो हो आप सोच लो और हो जाए तो क्या ही बात होती है। लेकिन हाँ, शादी टूटी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर गलत लड़की घर में आ जाती तो पूरी लाइफ का सवाल था, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए टेक इट पॉजिटिव और हम मूव ऑन करने का ही टाइम है और कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। बट हाँ, मन तो दुखता है कि आप कुछ करने जाते हो और वो चीज़ होती नहीं है, तो फिर बुरा लगता है। लेकिन बुरा लगने के साथ साथ हम लोग भी संभल गए और जो भी घर के शादी के जो भी एक्सपेंसेस थे तो वो सब एक्सचेंज हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत हमारा ही नुकसान हुआ है, लड़की वालों का नहीं हुआ है। लेकिन ठीक है, वैसे लोग अच्छे लोग नहीं थे, मैं यही कहूँगी। और पीछा छूटा हम लोग का वैसे लोगों से, बहुत ही लालची लोग थे। तो फिर घर आते हैं, चीकू को सरप्राइज़ मिलता है, क्योंकि चीकू के डैडी ने चीकू के लिए ख़रीदी थी एक पुलिस कार, जिसमें से 4 टॉय थे और वैन थी और इसमें हॉर्न भी बजता था। तो काफ़ी ख़तरनाक हॉर्न है, मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि साउंड मुझे उसकी पसंद नहीं थी। बट बहुत ही अच्छा लगा था। तो चीकू बहुत खुश हुआ और हम लोग भी खुश हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ मैं ब्लॉग को फिनिश करूँगी। और मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, क्योंकि हम लोग को भूख लगी थी और हमारे पास खाने के लिए कुछ था नहीं और जल्दी में। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर सारे कुछ भून लिया था, उसके अलावा मैंने मिर्ची भी डाल ली थी। लेकिन चीकू ये फर्स्ट टाइम खाएगा प्याज और टमाटर, क्योंकि वो खाता नहीं है, हमेशा प्लेन बनवाता है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ कि चीकू वेजिटेबल भी खाए, क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। तो बहुत दिनों बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और काफ़ी दिनों से बना रही नहीं रही थी इसी वजह से, क्योंकि मन ख़राब था हम लोग का, मतलब इतना कुछ हो गया इस वजह से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। और आपको लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसी के साथ आपको आगे भी बढ़ना होगा। लेकिन कर क्या सकते हैं, आपको खुश रहना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको जीना तो है ही। तो इसी के साथ टेक इट पॉजिटिव वे। सो like, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye, take care, see you soon, bye bye.